एक बूढ़ा आदमी अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसकी सांसें धीमी हो चुकी थी, आंखें बंद हो रही थी, लेकिन दिमाग में पुरानी बातें घूम रही थी। मैं धरती से आया था, एक ऐसी जगह से जहां सब कुछ आरामदायक था। वो कराहते हुए सोचने लगा, कैसे वो यहां तक पहुंचा। तभी एक लड़की अंदर आई। उसके हाथ में एक कटोरी थी जिसमें गर्म बंस थे। उसने उदास होकर कहा, सेओ बाबा, माँ ने मुझे भेजा है, आपके लिए खाना लाई हूं। बूढ़े ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, शुक्रिया बेटी। लड़की बोली, कोई बात नहीं बाबा, बस जल्दी ठीक हो जाए ताकि आप हमारे लिए फिर से साबुन बना सके। लड़की के जाते ही बूढ़ा फिर अकेला रह गया। बाहर बर्फ गिर रही थी, हवा तेज थी और अंदर सिर्फ सन्नाटा। वो सोचने लगा, 50 साल हो गए 50 अजीब दुनिया में। फिर उसे वो दिन याद आया जब सब कुछ शुरू हुआ था। वो और उसके कुछ साथी एक वर्कशॉप के लिए पहाड़ों में जा रहे थे। सेयो वैन चला रहा था। तभी अचानक एक जोरदार भूस्खलन हुआ और सब कुछ अंधेरे में डूब गया। जब होश आया तो वो अलग दुनिया में थे। एक ऐसी जगह जहां 3 पूंछ वाली लोमड़ी थी, 2 सिर वाला लाल सांप और लोग जो आसमान में उड़ रहे थे। सेयो समझ गया, ये कोई जादुई दुनिया है। उसे लगा उसके साथ काम करने वाले लोग शायद इस दुनिया में जल्दी डल जाएंगे, लेकिन वो खुद कुछ भी खास नहीं था। धीरे धीरे सबके पास आए कुछ तेज और ताकतवर लोग। उन्होंने उसके साथियों को चुना और अपने साथ ले गए। सिर्फ वो और डायरेक्टर किम बच गए। उन्हें किसी ने नहीं चुना। कुछ दिन दोनों ने मेहनत मजदूरी करके जीने की कोशिश की। पत्थर तोड़ना, ईंटें उठाना, बस यही काम था। फिर एक दिन किम ने हिम्मत की। उसने सारी बच से एक सस्ती मार्शल आर्ट्स की किताब खरीदी और सिर्फ 3 महीने में वो लड़ाई सीख गया। धीरे धीरे वो इतना ताकतवर बन गया कि देश की सेवा करने लगा। और फिर एक दिन वो चला गया। सेयो फिर अकेला रह गया। वो सोचता रहा शायद उसके साथ भी कुछ अच्छा होगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब 50 साल बाद वो अपने थके हुए हाथों को देखता है, खांसता है, खून थूकता है। मैं एक साधारण सर्दी से मर रहा हूं, वो सोचता है। उसने जी जान से मेहनत की, नई भाषा सीखी, लिखना पढ़ना सीखा, अपना छोटा सा घर बनाया, साबुन बनाना शुरू किया। लोगों को पसंद आया, पर एक दिन उसके फॉर्मूले को चुरा लिया गया। गुंडों ने उसे बाजार से भगा दिया, सब कुछ छीन लिया गया। अब वो अकेला है। बर्फीली हवा चल रही है, चौपड़ी कांप रही है और वो सोचता है, मैंने क्या गलती की थी। फिर अचानक एक तेज रोशनी होती है। जब आंख खुलती है तो वो जवान है। क्या मैं दोबारा जिंदा हो गया हूं? उसके चारों तरफ उसके पुराने साथी भी पड़े हैं। एक कहता है, मुझे तो सिर में दर्द हो रहा है। दूसरा पूछता है, हम कहां आ गए? सेयो समझ जाता है, मैं वापस आ गया हूं, उसी दिन जब सब शुरू हुआ था। तभी उसका बॉस म्योंग-हून उसे गुस्से में पकड़कर खींचता है। मैनेजर सेयो क्या सो रहा था? सबको मार ही देता। सेयो चौंक जाता है। इतने साल बाद किसी ने उसे फिर मैनेजर कहा। उसका दिमाग भरा हुआ है। ये वही आदमी है जिसने सारा काम मुझ पे डाला था और अब मुझ पे ही चिल्ला रहा है। पहले जीवन में उसने बस सिर झुका दिया था, माफी मांगी थी और उसी माफी से शुरू हुआ था उसका दुखों का सफर। पर इस बार अब नहीं। सेयो की आंखों में गुस्सा नहीं, सच्चाई थी। वो शांत होकर बोला, सेक्शन चीफ म्योंग-हून, अभी बहस का वक्त नहीं है। म्योंग-हून ने फिर चिल्लाते हुए हाथ उठाया, पर इस बार सेयो नहीं डरा। उसने एक जोरदार मुक्का मारा और हून जमीन पर जा गिरा। सभी सहकर्मी हैरान थे। सेयो उसके ऊपर चढ़ गया और उसे दोबारा मारा। बार बार उसने उन 50 साल की हर तकलीफ को उस आदमी पर निकाला। अब मैं जानता हूं, अगर कोई मेरी इज्जत नहीं करता तो मैं भी डरूंगा नहीं। म्योंग-हून रोने लगा, माफ कर दो, माफ कर दो। सेयो खड़ा रहा, शांत और मजबूत। मुझे कोई जादू नहीं मिला, कोई हुनर नहीं मिला, पर अब मुझे मिला है सबसे बड़ा तोहफा, दोबारा जीने का मौका। और अब मैं अपनी किस्मत बदलूंगा।